दूसरी की पार्टियों में हो रहे बगावत को चुपचाप मुस्कुरा कर देखने वाली भारतीय जनता पार्टी के भीतर खुद पार्टी की विधायक ने बगावत के सुर छेड़ दिए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि पार्टी की महिला विधायक ने सभी पदों से अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है तथा उनकी तरफ से जो आरोप लगाया गया है वह बेहद ही गंभीर है। कल शाम होते होते एक खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक भागीरथी देवी ने अपने पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है। और इसके बाद चर्चा तेज हुई कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से हो क्या गया। इसके बाद भागीरथी देवी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह भोजपुरी में ही बता रही हैं कि किस प्रकार से बगहा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि दलित होने के नाते मेरे साथ यह सब कुछ किया जा रहा है। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को सब कुछ मालूम है। यह आरोप भाजपा पर लगता रहा है कि वह भूमिहार राजपूत ब्राह्मणों की पार्टी है। और जब भागीरथी देवी की तरफ से यह आरोप लगाया गया तब चर्चा भी शुरू हो गई कि क्या अभी भी अंदरूनी तौर पर जाति के नाम पर परेशान किया जाता है। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा की तरफ से अब भूमिहारों ब्राह्मणों तथा राजपूतों से हटते हुए कई पदों पर अन्य जाति के लोगों को बिठाया जा रहा है जिससे कि अपनी तस्वीर बदली जा सके। लेकिन फिर भी आरोप लगता रहा है। अब बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर देख रहे हैं। बिहार में व्यवसाय का सुनहरा अवसर लेकर आए हैं आरना कैश्यू नट्स एंड रेजिन्स, जो आपको सबसे हाइजीनिक और फ्रेश ड्राई फ्रूट्स एवं मसाले उपलब्ध कराएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स और सुपर स्टॉक से जुड़ने के लिए 9835598928 पर संपर्क करें। आरना से जुड़ना और इसकी फ्रेंचाइजी लेना एकदम मुफ्त है। भागीरथी देवी जो एक भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक है, कल उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि जिस प्रकार से दूध में कोई मक्खी पड़ जाती है तब उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमको बगहा भाजपा कमेटी की तरफ से बाहर फेंक दिया गया है। भागीरथी देवी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वह समझा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कैसे उनके साथ साजिश कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को तो सब कुछ मालूम है। उन्होंने अपनी तरफ से किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बगहा कमेटी कह रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। और बगहा कमेटी में शामिल तमाम नेता, उनका खुलकर कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और जाहिर सी बात है कि वो भाजपा के विधायक हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करेगी। लेकिन उनका आरोप है कि हम अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं तब हमारे खिलाफ वो लोग कांग्रेसी बन जाते हैं और अंदरूनी तौर पर पार्टी के अंदर खींचतान जारी रहती है। हर पार्टी की यही स्थिति है और जब चुनाव के वक्त चुनाव का समय आता है तब अंदरूनी तौर पर यह खींचतान बढ़ जाती है। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी अगर भागीरथी देवी के साथ यह सब कुछ हो रहा है तो निश्चित रूप से यह गलत है। चुनाव के वक्त भी अगर पार्टी के कैंडिडेट का कोई विरोध करता है तो वह गलत होता है और पार्टी उसके ऊपर कार्रवाई करती है। और अब सबसे बड़ी बात यही है कि क्या भाजपा भागीरथी देवी के कहने पर बगहा भाजपा में शामिल उन नेताओं पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने पार्टी के विधायक को इतना परेशान कर दिया कि उनको पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा देना पड़ा। अब यहां समझिए कि संजय जायसवाल मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं है और सब कुछ ठीक कर लिया गया है, लेकिन इसी संजय जायसवाल के ऊपर भागीरथी देवी की तरफ से आरोप लगाया गया एक प्रकार से कि उनको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भले ही इसे संभालने की कोशिश करे, लेकिन दलित और अगड़ी जातियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या माहौल है इसका फायदा विपक्ष उठाने की कोशिश करेगा। और बाकायदा इस समय माहौल भी वैसा बना हुआ है। जातीय आधारित जनगणना इसका एक बड़ा उदाहरण है जहां बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वह सिर्फ अगली जातियों के प्रभाव के कारण जनगणना कराना ही नहीं चाहती। अब भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक भागीरथी देवी ने जो यह एक बड़ा आरोप लगाया है कि जाति के नाम पर उनको परेशान किया जा रहा है, तब निश्चित तौर पर विपक्ष के दल यह आरोप लगाएंगे कि भाजपा अभी भी भूमिहार ब्राह्मणों राजपूतों मतलब कि अगली जाति की पार्टी बनकर रह गई है। उसके अंदर अभी भी दलितों का कोई सम्मान नहीं है। हालांकि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की है, लेकिन आरोप एक प्रकार से उनके ऊपर भी है कि वह पहले से ही सब कुछ जानते थे लेकिन चुप थे। बाकी अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है और भागीरथी देवी क्या कुछ सफाई इस पर देती हैं। आगे जो कुछ नई खबर आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा,
अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।